तो स्पीड का मतलब क्या होता है? स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस कवर्ड इन 1 यूनिट टाइम। कोई ऑब्जेक्ट एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा उसको हम बोलेंगे उसका स्पीड। वेलोसिटी क्या बोलेंगे? वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड 1 यूनिट। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हुआ उसको हम लोग बोलेंगे स्पीड। और एक यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर्ड हुआ उसको हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी। अच्छा, ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस क्या होता है? अब देखो, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में भी आपको नहीं पता है। टोटल पाथ कवर्ड होता है ना। और ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाता है? तो अगर स्ट्रेट पाथ में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो जाएगा तो इसका मतलब ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जिसमें स्पीड वेलोसिटी सेम हो जाएगा? जब स्ट्रेट पाथ में होगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल कर रहा हो तो उस स्ट्रेट पाथ की स्पीड और वेलोसिटी सेम होगी। जैसे अगर हम बोल रहे हैं 40 किलोमीटर पर आवर, और अगर हम बोल रहे हैं ये ऑब्जेक्ट 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और स्ट्रेट पाथ में जा रहा है ए से बी, तो ये 40 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ, मतलब इधर से चल रहा है, यहां से ऐसे जा रहा है, तो यही इसका स्पीड होगा, यही इसकी वेलोसिटी होगी, दोनों सेम हो जाएगी। तो स्पीड वेलोसिटी कोई अलग चीज नहीं होता, आप इसको अलग समझते ही क्यों? अलग नहीं है, ये सेम है, एक ही चीज है ये। जब स्ट्रेट पाथ में होगा तो उस वाली स्पीड को, जैसे हम यहाँ पे चल रहे हैं ना, मेरी कुछ तो स्पीड है, ये स्ट्रेट पाथ में है ना, इस स्पीड को वेलोसिटी बोलेंगे। स्पीड इन स्ट्रेट पाथ इज कॉल्ड वेलोसिटी। स्पीड इज डिस्टेंस कवर्ड इन 1 यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 1 यूनिट टाइम। स्पीड का जो फॉर्मूला निकलेगा, स्पीड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, और वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होगा वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ये तो आपने अभी बताया कि जब एक स्ट्रेट पाथ में तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। इसका मतलब ये अगर सेम है और टाइम अगर सेम है तो क्या ये दोनों भी सेम होगा? हो जाएगा सेम, ठीक है। तो स्पीड वेलोसिटी कोई अलग चीज नहीं है। अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड, इसका फॉर्मूला क्या बनता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दिस इज एवरेज। अगर मान लीजिए हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें, एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? ये होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अच्छा, आप बताओ टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट कब सेम होगा? स्ट्रेट पाथ में होगा। तो स्ट्रेट पाथ में जब होगा तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी बन जाएगी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी निकालने का एक और तरीका है, इसके अलावा एक और तरीका, वो तरीका क्या होता है? अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रही हो तो वैसी कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, दो फार्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी निकालने का। एक तो फार्मूला ये होता है, दूसरा फार्मूला ये। सिचुएशन क्या? अगर इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी अलग अलग, जैसे सपोज करो, मान लो एक क्वेश्चन देता हूं, एक कार है और ये कार जो है ट्रैवल कर रही है स्ट्रेट पाथ, ठीक है। ये कार स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल कर रही है और इस कार की इनिशियल वेलोसिटी के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं? यू। इनिशियल वेलोसिटी है मान लीजिए 40 किलोमीटर पर, और इस कार की फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 60 किलोमीटर पर, लेकिन ये कार ट्रैवल कहां कर रही है? स्ट्रेट पाथ में। अब यहाँ पे आपको ये पता है कि स्ट्रेट पाथ में है, ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल अलग अलग है, ऐसी कंडीशन में आपको एवरेज वेलोसिटी निकाल, तो आप क्या करोगे? u प्लस बी अपॉन 2। लेकिन ये सिर्फ एक ही कंडीशन में, और वो एकमात्र कंडीशन कौन सा है? अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल कर रही हो, इनिशियल और फाइनल अलग अलग, सिर्फ एक यही कंडीशन, सिर्फ इस वाली कंडीशन में। लेकिन इस क्वेश्चन है कि a car travels along a straight line for first half with speed of 40 किलोमीटर पर आवर and second half with speed of 60 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? स्ट्रेट पाथ लिखा हुआ है ना, स्ट्रेट पाथ। इसका मतलब ये एवरेज वेलोसिटी का क्वेश्चन है, भले वहां पे स्पीड लिखा हो, क्वेश्चन में भले स्पीड लिखा हो, लेकिन क्या ये स्पीड का क्वेश्चन है? नहीं, ये किसका क्वेश्चन है? वेलोसिटी का क्वेश्चन है। कैसे पता चला? स्ट्रेट पाथ लिखा हुआ है क्वेश्चन में, स्ट्रेट लाइन, अ कार ट्रैवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन फॉर फर्स्ट हाफ टाइम विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, सेकंड हाफ टाइम विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। इसका मतलब वहां पे स्पीड नहीं पूछ रहा आपसे, क्या पूछ रहा है? वेलोसिटी पूछ रहा है, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन को इस तरह से ट्विस्ट कर देते हैं, और एक वर्ड जो है, सिर्फ एक वर्ड वहां पे स्ट्रेट लाइन जो लिखा हुआ है, उसी से क्वेश्चन का मतलब चेंज हो जाता है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन वर्ड का मतलब ये है कि वो एवरेज स्पीड ना होकर के क्या है बच्चों? एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो एकदम आंख कान बिल्कुल खोल करके सॉल्व करो, क्योंकि एक वर्ड से क्वेश्चन की पूरी मीनिंग बदल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हो गया एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। इसके हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन किए थे हमने एवरेज स्पीड वेलोसिटी के? 2 ही क्वेश्चन किए हैं, 3 क्वेश्चन किए हैं। चलिए लिखे नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट हैज टू कवर 100 किलोमीटर एट एवरेज स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, फाइंड टोटल टाइम टेकन। बताओ टोटल टाइम टेकन कितना होगा बच्चों? यहाँ पे 4 आवर्स हो जाएगा। क्लियर सबको? कैसे हुआ? टोटल डिस्टेंस दे रखा है, एवरेज स्पीड दे रखा है, तो आपको यहाँ पे दे रखा है बच्चों एवरेज स्पीड दैट इज 25 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस दे रखा है 100 किलोमीटर। टाइम निकालना है, तो टाइम बिल्कुल सही है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड 25 इज इक्वल टू 100 बाई एक्स, एक्स की वैल्यू आ गई 100 बाई 25 दैट इज इक्वल टू 4 आवर्स। सबको क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को? हाँ बोलो।
कर लो, एक ही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एन ऑब्जेक्ट कवर्ड 50 किलोमीटर एट एवरेज स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 100 किलोमीटर एट एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ इट्स इंटायर जर्नी। क्वेश्चन क्लियर है बच्चों? ध्यान से देख लो क्वेश्चन को, एक दो बार पढ़ लो, एक दो बार पढ़ने के बाद तब इसको सॉल्व करना। जिसका आंसर आ जाए वो हाथ उठाना, मैं आके चेक कर लूंगा। दो पार्ट में करना है। हाँ लाओ, गलत है। देखो क्वेश्चन में है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। हो गया? लाओ दिखाओ। नहीं गलत है। तुम बोर्ड पे आके सॉल्व करेगी इसको? करेगी? आ जाओ। आ गया? ठीक, तुम आके सॉल्व करो इसको बोर्ड पे। ये लो, मार कर लो। देखो जिसका नहीं आया वो देखो उधर ध्यान से। सही है, बिल्कुल सही, वेरी गुड। हाँ लाओ दिखाओ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चा। और किसका आ गया? इसका आ गया? हाँ जी, आ रहा हूँ। ये गलत है। ये टोटल डिस्टेंस तुम्हारा ये 25 कहाँ से है? हाँ वैसे ही होगा, बिल्कुल सही। नहीं अरे ये गड़बड़ कर दिया तुमने, यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक, कैलकुलेशन एरर है बच्चा यहाँ पे। चलिए बच्चों देखो, अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन है तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, सुनो। अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन है और नहीं समझ में आया, ध्यान दो इधर। ऑब्जेक्ट इज कवरिंग 50 किलोमीटर एट एवरेज स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। मतलब पहली डिस्टेंस कितनी हो गई? 50 किलोमीटर। दूसरी डिस्टेंस कितनी है? 100 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस पता चल गया आपको? कितना हो गया टोटल डिस्टेंस? टोटल डिस्टेंस हो गया 150 किलोमीटर। ठीक है, अब आपको पता करना है टोटल टाइम। टोटल टाइम देखो, 50 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है 25 किलोमीटर पर आवर की टाइम स्पीड से। टाइम निकल आएगा यहाँ पे। इस वाला का टाइम कितना होगा? 2 घंटे हो गया। यहाँ का टाइम, इसका टाइम हो गया 2 आवर्स। अच्छा इसका, अब यहाँ पे देखो स्पीड 100 किलोमीटर ट्रैवल करना है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, इसमें भी 2 आवर हो गया। तो टोटल टाइम 2 + 2 कितना हो गया? 4 आवर्स। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम 150/4 आ गया 37.5 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया? एक इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, सेम इसी तरह का। अब करो इसको। an object travels 20 kilometer at average speed of 10 kilometer per hour and rest 30 kilometer and in rest 30 kilometer per hour, एक मिनट। An object travels 20 kilometer at average speed of 10 kilometer per hour and in rest 30 kilometer his average speed is 5 kilometer per hour. Find average speed of its entire journey. सेम क्वेश्चन है। 20 किलोमीटर एट एवरेज स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर एट एवरेज स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ इट्स एंटायर जर्नी। किसका कॉपी है? चलो 6.25 आ गया सबका। चलो ठीक है, 6.25 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑनलाइन वाले बच्चों ध्यान रखना। हाँ किसको क्या बोल रहे हो? मैदान बोलो। सॉरी सर, मैंने ध्यान नहीं दिया वो। कोई बात नहीं, चलो ओके। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अ कार इज हैविंग एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर टू cover a distance of 200 kilometer. A car is already having average speed of 50 kilometer per hour to cover a distance of 200 kilometer. मतलब क्या कि इसको 200 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए 200 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए इसकी एवरेज स्पीड क्या होनी चाहिए? एवरेज स्पीड क्या होनी चाहिए? 50 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। अच्छा, इस स्पीड से इस डिस्टेंस को कवर करने में उस कार को कितना टाइम लगेगा? पक्का? वेरी गुड। मान लो इफ it covers first 100 kilometer at average speed of first 100 kilometer at average speed of 50 kilometer per hour, या एक काम करो इसको 40 कर, 40 किलोमीटर पर आवर। इफ इट कवर्स फर्स्ट 100 किलोमीटर एट एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, फाइंड एवरेज स्पीड टू कवर नेक्स्ट 100 किलोमीटर। इफ इट कवर्स फर्स्ट 100 किलोमीटर एट एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, फाइंड एवरेज स्पीड टू कवर नेक्स्ट 100 किलोमीटर। पहली 100 किलोमीटर कवर करने के लिए उसकी जो एवरेज स्पीड थी वो थी 40 किलोमीटर पर आवर। यहां से यहां नेक्स्ट 100 किलोमीटर में उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? देखो वो क्या कर रहे हैं कि टोटल डिस्टेंस कवर कितना करना था? 200, स्पीड कितनी थी? 50। तो टोटल टाइम कितना हो गया था? 4 घंटे। 4 घंटे में पहला 100 किलोमीटर किस स्पीड से ट्रेवल किया? 40 से। तो वहां पे टाइम कितना लगा? 2.5 घंटा लग गया। 4 घंटे में से 2.5 घंटा वहां यूज हो गया। 2.5 बता कितना का टाइम? 1.5 आवर। और उसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है? बता हुआ डिस्टेंस कितना है? 100 किलोमीटर। और टाइम बता हुआ कितना है? 1.5। तो 100 डिवाइडेड बाय 1.5 आंसर हो जाएगा 66.66। 100 बाय 1.5 किया ना, डेसिमल हटा दिया उसका। समझ में? सुनो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एन ऑब्जेक्ट हैज एवरेज स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर फॉर टोटल डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर, ट्रैवल्स फर्स्ट 60 किलोमीटर, एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, फाइंड एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर। वेदांत सही है, शामिल सही है। 13.33 आंसर आएगा इसका। 13.33। ये समझ में आया कैसे हुआ? नहीं आया? चलो नहीं आया तो सुनो। 100 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस है, 100 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस है और उसकी एवरेज स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर। तो टोटल टाइम यहाँ पे कितना लगेगा बताओ?
5 आवर्स लगेंगे। 5 आवर्स में वो 60 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका है। किस स्पीड से? 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। टाइम कितना लगा यहाँ पे? 2 आवर्स। 2 आवर्स, 5 आवर्स में 2 आवर्स वो यूज कर लिया। बचा कितना है? 3 आवर्स। 3 आवर्स में डिस्टेंस कितनी का बची है? 40 किलोमीटर है और डिस्टेंस है 3 आवर्स। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देंगे, एवरेज स्पीड आ जाएगा, तो 13.33 आ जाएगा। समझ में आया? अब्दुल वाला क्वेश्चन करवाया था? नहीं करवाया? टेस्ट में दिया था ना? लिखो लिखो लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। ये समझ में आ गया सबको? हाँ, नहीं आया? नहीं आया समझ में? टोटल तुम बताओ, टोटल डिस्टेंस कितना है, किस स्पीड से उसको कवर करना है, तो टोटल टाइम कितना लगेगा? 5 आवर्स में फर्स्ट 60 किलोमीटर को की क्या स्पीड है? अरे क्वेश्चन पढ़ो ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। फर्स्ट 60 किलोमीटर की क्या स्पीड है, तो कितना टाइम लगेगा इसको 60 किलोमीटर ट्रैवल करने में 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से? 2 आवर्स। टोटल कितना टाइम था? 5 आवर्स में 2 आवर्स लग गए। बचा कितना? कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है 3 आवर में? बचा हुआ कितना डिस्टेंस है? 40 किलोमीटर। बचा हुआ टाइम कितना है? 40 किलोमीटर इन 3 आवर। स्पीड क्या हो जाएगी? 40/3 होगी, तो 40/3 कर लो, स्पीड आ गई इसकी। क्वेश्चन लिखो बच्चों। अब्दुल व्हाइल गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चन लिखो। अब्दुल व्हाइल गोइंग टू स्कूल हैज एवरेज स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर while coming back to home. Find average speed entire journey. तो फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ हिज इंटायर जर्नी। क्वेश्चन ये है, क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? पहले बताओ, मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता रहा हूं, एक एक स्टेप को ध्यान से देखो। क्वेश्चन के साइड में वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो, हाथ नीचे करो। क्वेश्चन के एक एक स्टेप को ध्यान से देखो, मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मान लो कि ऑब्जेक्ट को, मतलब अब्दुल को घर से स्कूल जाना है, होम टू स्कूल, ध्यान से देखते जाइए। और घर से स्कूल जाने के लिए उसको जो डिस्टेंस कवर करना पड़ा, लेट इट बी एक्स, मान लेते हैं हम लोग। ये जो डिस्टेंस है, लेट द डिस्टेंस बी। जाते वक्त की एवरेज स्पीड बताओ, क्वेश्चन पढ़ के क्या है? एवरेज स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। और आते वक्त की एवरेज स्पीड बताओ, आते वक्त की एवरेज स्पीड है 30। ध्यान से समझते जाओ, और जहां पे नहीं समझना है वहीं पे पूछना, ठीक है? ये नहीं पूरा क्वेश्चन खत्म कर दिया तब पूछ रहे हो, यहीं पे बताओ। ये यहां तक समझ में आया? अब एक बात बताओ, क्या जाते वक्त की टाइम और आते वक्त की टाइम सेम होगी या अलग अलग? अलग अलग होगी। तो जाते वक्त की टाइम मान लेते हैं हम t1 और आते वक्त की टाइम हमने मान लिया t2। हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है एवरेज स्पीड ऑफ इंटायर जर्नी। तो एवरेज स्पीड ऑफ इंटायर जर्नी जो होगा, ये होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब बताइए, टोटल डिस्टेंस जाना प्लस आना, x प्लस एक्स, टोटल टाइम t1 प्लस t2, यही निकालना आपको। चलिए आगे, इधर आइए। यहाँ पे देखिए, जब वो घर से स्कूल जा रहा था, तो उस वक्त उसकी जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 20 इज इक्वल टू एक्स अपॉन t1। t1 की वैल्यू निकालो यहाँ पे, x अपॉन 20 निकाल लिया। इस तक में कोई कंफ्यूजन? चलो अब आते हैं, स्कूल से वो आ रहा है घर, अगेन यही फॉर्मूला यूज करेंगे। 30 इज इक्वल टू एक्स अपॉन t2। t2 की वैल्यू निकालो, x अपॉन 30 हुआ, कोई कंफ्यूजन? अब यहाँ पे आपको क्या करना है, x अपॉन t1 प्लस t2। तो हम क्या करते हैं, t1 प्लस t2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, x अपॉन 20 प्लस x अपॉन 30। एलसीएम बताओ, 60। ये हो गया 3x प्लस 2x। यहां तक में कोई कंफ्यूजन किसी को? पक्का? चलो, तो टोटल टाइम आ गया हमारे पास 5x अपॉन 60। अब यहाँ पे आओ, x प्लस x 2x हुआ, अपॉन t1 प्लस t2 की वैल्यू निकाल चुके हैं, 5x अपॉन 60, 5x अपॉन 60। तो ये आ गया 2x अपॉन 5x इंटू 60 हो गया। पक्का? समझ में आ रहा है? x x कैंसिल, 5 से 12 टाइम्स, 12 इंटू 2, 24 किलोमीटर पर आवर। देख लो, ध्यान से समझ लो, और उसके बाद नोट डाउन करो। अगली क्लास में मुझे याद दिलाना, मैं इसका एक शॉर्टकट बताऊंगा, जिसमें कि बस 2 लाइन में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मुझे याद दिला देना, तब मैं बता दूंगा, एनसीईआरटी में नहीं।